आज का प्रेस कॉल का उद्देश्य ये है कि वैशाली में जो जन समर्थन हमको मिला है, जो इतना बड़ा वोट बैंक हमको मिला है, उसके लिए वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने माता बहनों से, अपने जिला से लेके पंचायत स्तर तक के अधिकारी पदाधिकारियों को, महागठबंधन के नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद जो इस समर्थन है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के हाथ में जब राजद थी तो माई समीकरण बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। तेजस्वी यादव के जब हाथ में आया तो माई बाप प्लस हो गया। तो क्या राजद के जो पुराने कार्यकर्ता थे और जो नए कार्यकर्ता जुड़े थे उनमें मैसेज सही तरीके से नहीं जा पाया? कैसे नहीं गया? मैसेज नहीं गया? इतना बड़ा वोट कैसे आ गया? 4,70,000 वोट आया। आप समझ सकते हैं ये वोट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा है आपको। और 50,000 वोट आता तो हम लोग चुनाव जीत जाते। इसलिए ऐसा नहीं है, वोट तो बैंक बढ़ा है, हम लोग का समीकरण इकट्ठा हुआ है, ये दिखा है। और बगल में आप नॉर्थ बिहार के सभी सीटों का आकलन करिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए। हम लोग बहुत कम अंतर से आ रहे हैं, बहुत जीत हार की मार्जिन बहुत कम अंतर का रहा। तो ये तो हमारे महागठबंधन का नतीजा है, समीकरण का नतीजा है। आपके आने के बाद जो है राजद बहुत ज्यादा मजबूत हुआ था, ये चुनाव के दौरान दिख भी रहा था। आपके खासकर कांटी और बीनापुर के जो विधायक थे आपके साथ लगातार घूम भी रहे थे, लेकिन वो परिणाम उस स्तर से नहीं निकल के आया। तो हम बताएं, आपको फिर से बता रहे हैं कि हम लोग इसकी समीक्षा रखे हैं। हम लोग जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर तक का समीक्षा रखेंगे। उसमें त्रुटि होगा देखेंगे, हम लोग भी करेंगे, हमारे जिला स्तर के लोग भी करेंगे, हमारी पार्टी भी करेगी, और उस पर कमी जो होगा उसको दूर करने का काम करेंगे। बीच में जनता से बातचीत जब हम लोग कर रहे थे तो बड़ी बात आ रही थी कि पहले भी क्योंकि चुनाव आप अलग अलग पार्टी या निर्दलीय भी वहाँ से लड़े, लेकिन चुनाव के बाद जो है मुन्ना शुक्ला की जो सक्रियता है वो उस तरीके से नहीं दिख रही थी। अब क्या ये सक्रियता बढ़ेगी और दिखेगी कार्यक्रम? अरे जरूर बढ़ेगी। हम तो कह रहे हैं कि पंचायत से लेके अब MP तक का चुनाव लड़ेंगे, वार्ड से लेके MP तक का चुनाव लड़ेंगे। और अभी तो टेलर है ही, बीच में गैप था 10 वर्ष, अब टेलर है फिर शुरू हो गया। हम तो कहे कार्यकर्ताओं के लिए कहेंगे, अपने वैशाली के लिए, अपने मुजफ्फरपुर के लिए, तमाम अब पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से हम कहेंगे हार नहीं मानेंगे और रार नहीं छोड़ेंगे। वार्ड से लेके MP तक का चुनाव लड़ेंगे। रिजल्ट घोषित हुआ है आज 8 जून का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बीच में हम देख रहे थे, इधर उधर की सारी जगह जानकारी ले रहे थे, और हम देख रहे थे कि बहुत उहापोह भी था, तो तुरंत जल्दीबाजी नहीं था, तो हम आराम से। 4 दिनों में क्या अनुमान लगा कि हाँ की क्या वजह? अनुमान तो यही लगा कि प्रधानमंत्री 2 बैसाखी पे आ गए। हमारी जीत तो बहुत बड़ी ये हो गई। संविधान बचाने की बात, हम आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, देश बचाने की बात कर रहे थे, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे। आज उस पर हमारी जीत हो गई, हमारी महागठबंधन की जीत हुई है। आज प्रधानमंत्री 2 बैसाखी पे आ गए हैं, और क्या चाहिए हम लोग? वैशाली लोकसभा सीट की अगर बात की है तो क्या कमी रहेगी? इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, आपको बताया कि हम लोग समीक्षा करेंगे, और जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की समीक्षा करेंगे, प्रखंड स्तर तक की समीक्षा करेंगे। हमारी पार्टी समीक्षा करेगी और उसमें जो कमियां होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्तर का सवाल है कि सरकार बनने जा रही है जैसा लग रहा है, सरकार चल भी पाएगी 5 साल तक? अभी तो समीक्षा आप ही लोग लीजिएगा, ये तो आप ही लोग लीजिए। और एक बैसाखी गिर गया तो सरकार कहाँ गया? इसलिए दोनों बैसाखी को प्रधानमंत्री संभाल पाए। अभी तक कोलिशन में इस तरह का स्थिति नहीं थी पिछले 10 वर्षों में, लेकिन अब जो नया शुरुआत हुआ है, तो अभी तो कल से शुरुआत ही शायद होना है। 9 तारीख को ओथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो देखते हैं। और विपक्ष हमारा मजबूत है, विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है। यस, तो इसलिए अब मनमानी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए नजर आए, किस तरह? मंत्री जी हैं, अब किसका पैर कब छू लेंगे, कब 400 को 4,000 बना देंगे, भाई उनकी बात तो। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष महोदय, करिए इनको, इनको आप।